स्टार्ट। दक्षिण एशिया में उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य भारत के लिए आवश्यक बनाते हैं कि वह अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपने दृष्टिकोण को विवेकपूर्ण और व्यवहारिक रूप प्रदान करे। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश में सेना का अंतरिम शासन स्थापित हुआ, क्षेत्रीय राजनीति की अस्थिरता और भारत के लिए रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए अपने पड़ोसी देशों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन करने की अनिवार्यता को उजागर करता है। ताज़ा घटनाक्रम के बहाने हम वर्ष 2006 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन को याद करें तो आवश्यक होगा कि भारत का कूटनीतिक रुख लोकप्रिय आकांक्षा के अनुरूप हो और स्थिरता एवं सकारात्मक संलग्नता को बढ़ावा दिया जाए। चूंकि क्षेत्रीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं, अपने पड़ोस में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता न केवल उसके अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करेगी बल्कि क्षेत्रीय सद्भाव एवं समृद्धि के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देगी। दक्षिण एशिया के कई देशों में सैन्य तख्तापलट और हस्तक्षेप का इतिहास रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक प्रत्यक्ष सैन्य शासन का सामना किया है। म्यांमार में 2021 सैन्य तख्तापलट में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और असैन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे व्यापक नागरिक अशांति का प्रसार हुआ। बांग्लादेश में भी सेना ने कई बार हस्तक्षेप किया, जिनमें वर्ष 2007-2008 का घटनाक्रम सबसे उल्लेखनीय है। इन हस्तक्षेपों से प्रायः राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन और आर्थिक व्यवधान की स्थिति बनती है। वर्ष 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें बाह्य ऋण सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बांग्लादेश की वस्त्र उद्योग पर निर्भरता, जो उसके निर्यात में 80% हिस्सेदारी रखता है, उसे वैश्विक वस्त्र मांग में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र उसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान देता है, जिसके कारण उसे कोविड-19 महामारी जैसे बाह्य आघातों के कारण संकट का सामना करना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। वर्ष 2022 के अंत तक पाकिस्तान का विदेशी ऋण 130.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 30% थी। इसके कारण
चीन को पाकिस्तान पर आर्थिक प्रभाव रखने का अवसर प्राप्त होता है।